हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू क्रिटिक्स एनीमे। फिर एक बार मुझे पता है कि बहुत टाइम हो गया है हमने वीडियो नहीं डाली। ये ज़्यादा बड़ा गैप नहीं था, बस छोटा सा गैप था। और ये था मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से। तो यार लेट इट भी, जाने दो, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बोरुतो कैसे मित्सुकी को मिलता है, पर क्या मित्सुकी उसके साथ वापस विलेज में आएगा या नहीं, वो हम एपिसोड में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बोरुतो का एपिसोड नंबर 79 है गाइस। एपिसोड की शुरुआती में हम देखते हैं कि बोरुतो, सारादा और शिकाडाई, जो कि टीम उनकी होती है, वो यहाँ पर कोकुयो के सामने होती है। और कोकुयो के पास बहुत जानलेवा मेटल होता है, जिसके कारण ये बहुत डर गए होते हैं। और उसके साथ ही साथ उसके पास ऑक्टा भी होते हैं। तो बोरुतो कहता है इसे हारना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोकुयो कहता है कि देखते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। बोरुतो को शिकाडाई रोकता है और कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, हम इसे नहीं रोक सकते। तो बोरुतो कहता है क्या ऐसी बात है, देखेंगे। तो फिर यहाँ पर शिकाडाई भी उसके सामने लड़ने के लिए तैयार होता है। पर कोकुयो बड़ा ताकतवर होता है, वो पीछे से आकर बोरुतो और शिकाडाई पर एक तरह हमला करता है और उनकी कुनाई भी तोड़ देता है। शिकाडाई कहता है कि इसमें सच में बहुत ज़्यादा पावर है और उसके पास जो मेडल का रॉड है वो भी बहुत पावरफुल है। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने एक ऑक्टा को ऑर्डर देता है आगे बढ़ने की। तो वो ऑक्टा सीधा जाता है और सारदा के ऊपर अटैक करता है, पर सारदा अपने शारिंगन का यूज़ करती है और उसके हाथों को अपने दोनों हाथों से रोके रखती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कोकुयो होता है उसके ऊपर शिकाडाई आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर शिकाडाई को एक पंच में दूर जाकर फेंक देता है। उसके बाद बोरुतो आता है और उसके ऊपर अपने कुनाई से अटैक करता है और उसका रॉड और बोरुतो की कुनाई टकराती है। पर फिर हम देखते हैं कि वो बोरुतो को एक बड़ी से ज़मीन में गाड़ देता है, पर बोरुतो वहाँ से स्लिप होकर निकल जाता है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि बोरुतो दूर खड़ा है और सामने कोकुयो है। उसके बाद सारादा कहती है कि बोरुतो, मैं इसे और नहीं रोक सकती, मैं इसे ऊपर फेंक रही हूँ। तो हम देखते हैं कि वो उस ऑक्टा को ऊपर फेंक देती है और वहाँ पर कोकुयो हवा में जंप मार देता है और उस ऑक्टा को पकड़ता है और फिर से ज़मीन पर फेंक देता है, पर वो ऑक्टा कहीं दूर जाकर गिर जाता है ज़मीन पर। हम देखते हैं कि जब वो ऑक्टा उठता है तो पीछे से शिकाडाई ने उसको शैडो पाई सेंजुत्सु में पकड़ लिया होता है। और पीछे से बोरुतो आता है और कहता है कि रसेंगन, और वो एक ज़ोरदार रसेंगन उसके ऊपर दे देता है, जिसके कारण उसका जो मास्क होता है वो टूट जाता है और उसके पीछे से रसेंगन की पूरी हवा निकल जाती है। और मास्क टूटने के कारण वो जो ऑक्टा होता है वो बेकाबू होकर बिखर जाता है मिट्टी में। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहता है कि मैंने तुम्हें जितना कमज़ोर समझा था, तुम बच्चे उतने कमज़ोर नहीं हो। तो तभी हम देखते हैं कि कोकुयो उन पर एक विंड स्टाइल अटैक देता है। तो तभी हम देखते हैं कि सारदा बड़ी ऊपर जंप लगाती है और बड़ी तेज़ से कोकुयो की तरफ नीचे आ रही होती है और नतीजा ये होता है। तो तभी बोरुतो कहता है कि ये क्या हुआ सारदा, तुम नीचे कैसे गिर गई। तभी पीछे से आवाज़ आती है और सारदा, बोरुतो और शिकाडा ऊपर देखते हैं तो जो कोकुयो पर कोई हमला करता है और कोकुयो दूर जाकर खड़ा हो जाता है और वो होती है चोचो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हम देखते हैं कि चोचो कोकुयो के शरीर पर एक बड़ा सा स्टोन फेंक देती है। चोचो को देखकर यहाँ पर सारदा हैरान होती है, पर चोचो कहती है मैं तुम्हारे दोस्त हूँ और इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और साथ ही साथ वहाँ पर पीछे से इनोजिन भी आ जाता है और वो कहता है कि हम दोनों तुम्हें बचाने आए। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कोकुयो उठ जाता है। ये देखकर चोचो हैरान होती है और बाकी सब भी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मित्सुकी इस सेकिए के साथ होता है और उसके बाद वो कहता है कि हे मित्सुकी, अब हमने हमारे विलेज से बहुत पास है, चलो जल्दी विलेज में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि नीचे से दो ऑक्टा आते हैं और ऑक्टा उस सेकिए से बात करते हैं अपनी अपनी भाषा में, पता नहीं कौन सी भाषा होती है उनकी। तो वो कहते हैं कि कोकुयो पर हमला हो रहा है। तो यहाँ पर सेकी कहता है कि मित्सुकी, मुझे जाना पड़ेगा, तुम इन ऑक्टा के साथ रहो। और तभी वो कोकुयो को बचाने के लिए आगे निकलता है। तभी हम देखते हैं कि बोरुतो और सारदा आगे बढ़ जाते हैं मित्सुकी को ढूंढने के लिए, और जो इनो, शिकामारू और चोचो होती है वो पीछे कोकुयो से लड़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि बोरुतो के पास एक तितली आती है जो फट जाती है और मतलब वो एक पेपर बम जैसी होगी तितली, और वो निकालता है ये सेकी है।
तो सेकी बुरुटो के पास आता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे, और वो एक छोटी सी सांप बनाता है और सांप बुरुटो के पास ले जाता है, और वो सांप बुरुटो के पास जाने के बाद चमकने लगता है और फटने लगता है। तो ये बुरुटो और वो पीछे हट जाते हैं और वो कहते हैं ये तो एक बॉम्ब है, पेपर बॉम्ब जैसे ही। तभी सेकी इनकी तरफ देखते हैं और हंसने लगता है, और देखिए उसके मास्क के अंदर से उसका मुंह दिख रहा है। तभी हम देखते हैं कि सेकी कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे, तुम मेरे बॉस को बहुत परेशान कर रहे थे। हाँ, तो बुरुटो कहता है तू क्या हमें मारेगा, अब देख हमें किसे मारते हैं तुझको। तभी हम देखते हैं कि वो जो सेकी होता है वो अपने हाथों से बहुत सारी तितलियाँ बनाता है, जो तितलियाँ पेपर बॉम्ब होती है अक्सर में। और तभी हम देखते हैं कि वो शारदा के पीछे लगती है, बुरुटो के पीछे लगती है, और शारदा को एक तितली लग जाती है, जिसके कारण शारदा दूर जाकर गिर जाती है। बुरुटो एक बड़े से रॉक के पीछे छुप जाता है ताकि वो बच सके, और वो बड़े ज़ोर ज़ोर से बॉम्ब फूटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कि बुरुटो समन करता है गारागा को। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बुरुटो उस गारागा के ऊपर खड़ा होता है और बाद में वो नीचे देख रहा होता है उस सेकी की तरफ। सेकी कहता है वाह ये क्या ट्रिक है, मुझे भी सीखनी है, तुम ऐसा भी कर सकते हो। तभी बुरुटो देखता है और कहता है कि इसको समनिंग जुत्सु बोलते हैं, समझा, तेरे बस की बात नहीं, चल निकल। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकी कहता है कि अब नहीं छोड़ूंगा तुझे, तूने मेरा अपमान किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गारागा कहता है बुरुटो से क्या कर रहे हो, मुझे लड़ना नहीं है। तो बुरुटो और उसकी झगड़े ही होती है। तभी बुरुटो उसको समझने की कोशिश करता है कि गारागा तो तुमने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हें मेरे साथ लड़ना ही होगा। पर गारागा कहता है हैं ऐसी बोरिंग फाइट में लड़ता नहीं, समझे, और तुम पिद्दी से लड़के हो। तो बुरुटो कहता है तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। ये देखकर सेकी हंसने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो इनोशुको चो होते हैं वो यहाँ पर लड़ाई कर रहे होते हैं और वो तीनों भी थक जाते हैं। इनोजिन कहता है हमें इसे लड़ना ही नहीं चाहिए था, हमें पहले ही निकल जाना चाहिए था। तो यहाँ पर शिकाडे कहता है कि हाँ सही बात कह रहे हो, मुझे जल्दी जाना होगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर चोचो को शिकाडे उठाता है और इनोजिन अपने स्क्रोल जुत्सु से यहाँ पर एक बड़ा सा पंछी बनाता है और एक कोकुयो देख रहा होता है। तभी ये तीनों उस पंछी पर बैठ कर निकल जाते हैं यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकाडे कहता है कि बहुत परेशानी हुई, हमें यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए, जल्दी चलो। उसके बाद हम देखते हैं कि बुरुटो और शारदा भी उस सेकिए से लड़ते लड़ते बहुत थक जाते हैं। गारागा उनकी तरफ देखता है और हंसता है, कहता है कि बच्चे शायद तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है क्योंकि तुम अकेले तो इससे लड़ नहीं सकते। तभी बुरुटो कहता है आई नो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, और हाँ मैं किसी का मजाक नहीं बनना चाहता, मैं खुद लड़ूंगा इससे और इसे हरा के ही रहूँगा। तो फिर यहाँ पर गारागा कहता है तो पहले क्यों नहीं हराया, पिद्दी बच्चे, सिर्फ बोलते हो, बड़ी बड़ी फेंकते हो। तो बुरुटो कहता है बस करो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, सड़े हुए सांप, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ मैं अकेले इससे लड़ लूँगा। तभी बातों बातों में हम देखते हैं यहाँ पर कि सेकिए बुरुटो के ऊपर अटैक करता है, पर जब तक बुरुटो के ऊपर अटैक होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शारदा पीछे हट जाती है और बहुत सारा धुआं होता है। पर हम देखते हैं वो अटैक बुरुटो के ऊपर नहीं होता क्योंकि जो गारागा होता है वो अपने सांप से, मतलब अपने पूंछ से सेकिए के अटैक को रोक लेता है और कहता है मैं हूँ गारागा द स्नेक, लाल वाला। तो पीछे से हम देखते हैं कि यहाँ पर सेकिए भाग रहा होता है क्योंकि उसको पता है उसकी मौत पास आने वाली है, इसलिए वो बहुत दूर भाग जाता है। वो कहता है बाप रे बार बार बच गया, ये सांप तो बहुत खतरनाक है, मुझे लगा ये दोनों दुश्मन है पर ये तो दोस्त निकले। तभी हम देखते हैं बुरुटो यहाँ पर सेकी के ऊपर अटैक कर रहा था, तभी कोई कुनाई मार के फेंकता है और फिर बुरुटो ऊपर देखकर कहता है ये क्या है, ये तो मिस्की है। तो मिस्की कहता है हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्की, क्रिटिक्स एनिमे को सब्सक्राइब कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेकी नीचे गिरा होता है और वो बहुत जख्मी होता है। तो बुरुटो कहता है वाह मिस्की तुम आ गए, हम तुम्हारे लिए कितना घूमे, पता है तुम्हें, 3-4 एपिसोड तो तुम्हें ढूंढने में निकल गए। तभी हम देखते हैं कि शारदा भी उसकी तरफ देख रही होती है और वो कहती है पर इसने कुनाई का हमला क्यों किया। फिर हम देखते हैं कि गारागा कहता है ओ तो यही तुम्हारा बिछड़ा दोस्त मिस्की है, तो सांप जैसा दिखता है। तो फिर हम देखते हैं कि मिस्की उसके बाद नीचे उतर जाता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। बुरुटो मिस्की से बात करता है और कहता है कि हे मिस्की चलो हमें लीफ विलेज में जाना होगा, मुझे पता है कि इन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। पर तभी हम देखते हैं कि मिस्की बुरुटो को नज़रअंदाज करता है और ये देखकर बुरुटो बेचारा तो अगले सीन में मिस्की बुरुटो की तरफ देखता है और कहता है कि ये मेरी इच्छा है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं जा रहा हूँ और हाँ मेरी इच्छा पूरी होकर रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ऐसा कहने के बाद कोकुयो वहाँ पर आता है और वो कहता है कि अब समझे बच्चे, अब तुम मिस्की को छोड़ दो, वो हमारे साथ आना चाहता है। पर बुरुटो नहीं सुनता, वो कहता है मिस्की ये देखो तुम्हारा हेयर बेल्ट, चलो हम लीफ विलेज में जाएंगे और फिर से शिनोबी बनकर लीफ विलेज को मिशन कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्की बड़ी तेज़ी से बुरुटो का वो बेल्ट नीचे फेंक देता है और ये कम नहीं था कि वो बुरुटो को एक लाइटनिंग स्टाइल भी दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि बेचारा बुरुटो
इतना मार खाने पर भी वो उड़ जाता है और वो कहता है मित्सुकी पर गारागा, कहता है कि तुम्हारा ऐसा कैसा दोस्त है, तुम्हें मार के भाग गया। तो कुकुयो कहता है मित्सुकी बस हुआ, अब हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम जल्दी विलेज में जाना चाहिए। और वो अपने विलेज के लिए निकल पड़ते हैं और बोरुटो हाथ दिखाता कहता है टाटा। वो टाटा नहीं कहता, वो कहता है मित्सुकी मत जाओ, पर मित्सुकी चला जाता है ना। तो भाई आज का एक्सप्लेनेशन तो ये खत्म होता है। तो अगले इस तमाशे में आगे क्या होता है वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। अगला वीडियो जल्दी आएगा आपके लिए। चलो टाटा बाय बाय।